राधे राधे दोस्तों, राधा रानी का विवाह वास्तव में हुआ भी था या नहीं, इस बात पर हमें अनेक मत देखने को मिलते हैं। कुछ मत बताते हैं कि राधा रानी ने आजीवन विवाह नहीं किया, जबकि कुछ मत ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि कृष्ण के वृंदावन से चले जाने के बाद भी राधा रानी ने अपने गृहस्थ जीवन को अन्य गोपिकाओं के समान ही बिताया था। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों माना जाता है कि राधा का विवाह अयन से हुआ था, और अयन से ही क्यों हुआ था, किसी और से क्यों नहीं। दोस्तों, राधा रानी के पति का नाम पुराणों में हमें अभिमन्यु देखने को मिलता है। ये अभिमन्यु दूसरे हैं, महाभारत वाले नहीं। अभिमन्यु को स्थानीय तौर पर अयन भी कहा जाता था। अयन और राधा की कहानी अधिकतम हमें उत्तर भारत के क्षेत्रीय साहित्यों में ही देखने को मिलती है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा जी का जिक्र ही नहीं है। कुछ साहित्यों में बताया जाता है कि वो जाति से यादव थे और महाकाली के बड़े भक्त थे, जिन्हें सांसारिक कामों में ज्यादा रुचि ना होकर माँ काली की भक्ति में अधिक रुचि थी। दोस्तों, कुछ पदावलियों में अयन यादव को एक नपुंसक भी बताया जाता है। असल में अयन या अभिमन्यु अपने पूर्व जन्म में काफी तपस्या कर रहे थे ताकि वो माता लक्ष्मी को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त कर सके, किंतु नारायण ने उनकी एक नहीं सुनी। तब अयन ने अपनी तपस्या को और भी ज्यादा कठिन करना शुरू कर दिया और अनेक व्रत किए। उसने अपनी तपस्या में स्वयं को अग्नि कुंड के बीच में लाकर खड़ा कर दिया, और ये सब देखकर नारायण को प्रकट होना ही पड़ा। किंतु नारायण ने उन्हें काफी समझाया कि लक्ष्मी जी उनकी पत्नी है, उनकी अनंत संगिनी है, वो अयन की पत्नी भला कैसे बन सकती हैं? ये संभव ही नहीं है। किंतु अयन जिद पर अड़े रहे। वह उसने कहा कि सारा संसार जानता है प्रभु कि आप अपने भक्तों को तपस्या का फल अवश्य देते हैं। आप मेरी इच्छा को ऐसे कैसे ठुकरा सकते हैं प्रभु? तब नारायण को भी अपना कर्म करना पड़ा, और अपना कर्म करते हुए अयन को उसकी तपस्या का फल देना पड़ा। उसे वो वरदान देना पड़ा जो वो चाहता था। उन्होंने कहा कि लो, तुम्हें देवी लक्ष्मी की प्राप्ति पत्नी के रूप में होगी मेरे 8वें अवतार के दौरान, जब मैं श्री कृष्ण के रूप में और देवी लक्ष्मी देवी राधा के रूप में धरती पर अवतरित होंगी। किंतु एक शर्त है, तब तुम ना स्त्री होगे ना पुरुष। इस वजह से राधा रानी व अयन का विवाह तो हुआ, किंतु उनके बीच कभी पति पत्नी के संबंध रहे ही नहीं। और क्योंकि राधा कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी के द्वारा बालपन में ही करवाया जा चुका था भांडीरवर नामक स्थान पर, इसलिए अयन से उनका विवाह वैसे भी मान्य नहीं कहा जा सकता। राधा रानी के लिए ये विवाह एक जन्म की कर्तव्य से बढ़कर कभी कुछ रहा ही नहीं। उनका हृदय, उनकी आत्मा सदैव श्री कृष्ण को ही समर्पित रही। अभिमन्यु या अयन को राधा जी का नाम का पति या मिथ्या पति भी कहा जा सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्रीय साहित्य भी हैं जो ये बताते हैं कि श्री कृष्ण के वृंदावन से चले जाने के बाद राधा रानी और अयन यादव ये दोनों वृंदावन को छोड़कर किसी और स्थान पर जाकर बस गए, जहाँ पर अयन यादव ने राधा रानी के श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को समझा और उनमें उन्होंने विघ्न उत्पन्न नहीं किया। राधा रानी सदैव श्री कृष्ण को समर्पित रही और इस प्रकार उन्होंने एक आम गृहस्थ जीवन व्यतीत किया था। लेकिन आज भी यदि अधिकतम मतों को माने तो राधा रानी ने श्री कृष्ण के वृंदावन से चले जाने के बाद कभी विवाह किया ही नहीं। वो सदैव अविवाहित और किशोरी जी ही रही, क्योंकि उन्हें किशोरी होने का तो वरदान भी मिला था, और सदैव वो श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति में ही डूबी रही थी। और अयन यादव से राधा रानी के विवाह होने की सारी खबरें, सारी बातें, सारे मत ऐसे लोगों और मतों के द्वारा मिथ्या माने जाते हैं, झूठे माने जाते हैं। लेकिन बंगाल में और पदावली लिटरेचर में काफ़ी हद तक अयन यादव के नाम होने से कुछ ये मत भी सामने अवश्य हमें देखने को मिलते हैं कि शायद राधा रानी और अयन यादव का विवाह कभी हुआ था। वास्तव में उनके यानी कि राधा रानी के और हम सभी के एकमात्र पति तो श्री कृष्ण ही थे, श्री कृष्ण ही हैं और श्री कृष्ण ही रहेंगे, क्योंकि पति का वास्तविक अर्थ होता है वो जो कि हमारे सर्वस्व की सदैव रक्षा करे, उसका मान रखे, और श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और में इतना सामर्थ्य हो ही नहीं सकता है। आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर ऑन कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आप तक। राधे राधे।